नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं रेलवे का और एसएससी का कुछ क्वेश्चन रहता है। जैसे इस सप्ताह में एक क्वेश्चन ही एसएससी का है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो हमारा रेलवे आरआरबी का है। रेलवे जैसे एलपी हो गया, आरपीएफ हो गया, इस प्रकार के जो भी एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन लेके आए हैं विभाज्यता का नियम पर आधारित जो क्वेश्चन है। क्यों लेके आए हैं? क्योंकि आप लोग को बता दें एक बात कि विभाज्यता के नियम पर आधारित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो आरपीएफ का एग्जाम हो, किसी के एग्जाम का हुई हो। जैसे पिछला वीडियो में अगर आप लोग देखे होंगे तो इसमें समझाए थे, जैसे 24 से विभाज्यता का नियम बता चुके थे, बता भी दी थी एक चीज़ और, जिस संख्या में 24 से भाग लग रहा है उस संख्या में हमारा किस से 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 3 से लगेगा, 8 से लगेगा और हमारा इससे 4 दूना 8 से तो लग ही रहा है, 3 दूना 6 से भी लगेगा। तो इसमें 6 के विभाज्यता का नियम भी समझा दिए थे। वही क्वेश्चन देखिए एलपी में पूछ दिया है ना, अगर पढ़ लेते तो बन जाता, या फिर एलपी में पढ़ लेते तो ये 19 में पूछा था ये भी बन जाता। तो सभी चीज़ आप लोग के लिए हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। और एलपी में तो बहुत ज़्यादा असिस्टेंट रेल ड्राइवर के क्वेश्चन में विभाज्यता का नियम बहुत सारा हम करवा चुके हैं, बहुत पूछता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 11 की ग्रुप डी में भी पूछा है 11 के विभाज्यता के नियम, जो कि आप लोग को हम यहाँ पे समझाए थे। मतलब डायरेक्टली समझिए कि रेलवे में एक विभाज्यता पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, डिविजिबिलिटी पे रेलवे में बहुत सारा प्रश्न पूछता है। ये देखिए रेलवे आरपीएफ एसआई का, आरपीएफ एसएफ का, सॉरी आरआरबी आरपीएफ और आरपीएसएफ का क्वेश्चन है, ये हमारा पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये भी देखिए हमारा ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन का आप लोगों को हम बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे, जो कि अच्छा क्वेश्चन, अच्छा ग्रुप डी में अच्छा लेवल पे क्वेश्चन आता है। ये ग्रुप डी में पूछा है 14 का क्वेश्चन है इसीलिए। और ये क्वेश्चन देखिए आरपीएफ एसआई का 14 से विभाज्य पूछा है, और इस क्वेश्चन में आप लोग को हम 24 से विभाज्य पूछा है ना, यहाँ भी आप लोग को 24 से विभाज्य ये क्वेश्चन करवाए थे, आरपीएफ का ही क्वेश्चन था। ये भी देखिए 24 से विभाज्य यहाँ भी पूछा है। अगर आप लोग वहाँ समझ चुके तो यहाँ पे तुरंत उड़ा देंगे हम लोग क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे उतना नहीं समझाएंगे, क्योंकि अगर नहीं समझे तो पिछला वीडियो जाके जरूर देखिए, तो यहाँ पे हमारा ये आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, 6 से विभाज्यता चेक करना है। 6 का मानिए 6 से विभाज्यता चेक करना है, तो सभी में 6 से भाग नहीं देंगे, उससे आसान तरीका देखेंगे। 6 को लिख सकते हैं क्या? 6 को लिख सकते हैं 2, मतलब जिसमें 6 से भाग लगेगा हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उसमें 2 से भी लगेगा, उसमें 3 से भी लगेगा, उसमें 6 से तो बात करें 6 से तो लगबे करेगा, लेकिन उसमें 2 और 3 से भी लगेगा। इसका मतलब है अगर 2 और 3 का नियम जान ले तो हम जान जाएंगे कि उसमें 6 से लगने का नियम, ठीक है। अगर जिसमें 2 और 3 से भाग लग रहा है बोल सकते हैं कि उसमें हमारा 6 से भी भाग लगेगा, जिसमें 2 और 3 से भाग लग रहा है उसी में बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं 2 से क्या नियम होता है। जिसके इकाई अंक पे सम संख्या है उसमें अगर 2 से भाग लग रहा है, जिसमें इकाई अंक पे सम संख्या है उसमें हमारा 2 से भाग लगेगा डायरेक्टली, ठीक है। जिसके इकाई अंक पे सम संख्या है, जैसे यहाँ पे देखिए सम संख्या है, हाँ 2 से भाग लगेगा, सम संख्या है 2 से भाग लगेगा, सम संख्या है 2 से भाग लगेगा, सम संख्या है 2 से भाग लगेगा। ये हमारा हो गया विभाज्यता का नियम पे आधारित। कोई हानि परेशानी आप लोग को नहीं होने देंगे इतना तक। आगे 3 का क्या नियम है, पिछला वीडियो में 24 वाला में समझाए थे, लेकिन फिर से बताते हैं। जैसे पूछेंगे 27 में हमारा 3 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आप लोग क्या बोलेगा? हाँ लग रहा है, 3 9 27। लेकिन चेक करेंगे तो 7 2 9, 9 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, इसका मतलब 27 में भी 3 से भाग लगेगा। बिल्कुल सही बात है, इतना तक समझ में आ गया। कोई बड़ा संख्या आ जाए तब 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस प्रकार से। इसमें हमें पूछेंगे कि 9 से भाग लगता है, 6 से 3 से ना, 3 से भाग लगता है कि नहीं लगता है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? तो इसमें जुड़ेगा 8 7 15 9 8 17 17 7 9 8 17 17 7 24 24 36 30 35 35 39 39 2 42 42 2 44 1 45, कितना आ गया? 45 आ गया। तो 45 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, इसका मतलब इसमें भी 3 से भाग लगेगा। 45 को भी आसान करें, 5 4 9 आ गया, 9 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, मतलब इसमें भाग लगेगा। तो क्या इतना जोड़ेंगे? तो जोड़ने में भी तो बहुत टाइम लग जाएगा, ना 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 ना, ना इतना तब नहीं जोड़ना है। अगर टाइम जहाँ भी लगे वहीं पर उस विधि को स्किप कर देना है। तो दूसरा क्या होगा? तो देखिए ये सबको जोड़ ही रहा है ना, तो जोड़ेंगे क्यों? 3 से लग रहा है खत्म, 8 7 15 3 से लग रहा है खत्म, 6 में 3 से लग रहा है खत्म, 5 4 9 में 3 से लग रहा है खत्म, 3 में 3 से लगेगा खत्म, 2 1 3 में 3 से लग रहा है खत्म, मतलब सभी हमारा 3 से खत्म हो गया, मतलब इस पूरे में हमारा 3 से भाग लगेगा, इस पूरे में हमारा 3 से भाग लगेगा। इसी प्रकार से चेक किया जाता है, ठीक है। तो 3 का आप समझ गए होंगे आप लोग। हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे वो समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तकनीक आप लोग को हम समझाते हैं, ऐसा नहीं मिलेगा कहीं पक्का। लगेगा 6 में 3 से हाँ लगता है, 5 और 9 में लगता है, 3 में लगता है, 2 में हमारा 3 से भाग नहीं लगता है। जब 2 में हमारा 3 से भाग नहीं लगता मतलब इसमें भी हमारा 3 से भाग नहीं लगेगा। 2 बच गया ना, 2 में तो नहीं लगता है, तो इसमें भी नहीं लगेगा। आगे देख लेते हैं। 9 में लगता है,
और कितना 7 2 9 में लगता है, 6 5 11 हो गया, 6 5 11, 11 में 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो इसमें भी हमारा 3 से भाग नहीं लगेगा, 2 ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो 8 7 15 ठीक है लगता है, 6 में लगता है, 5 4 9 लगता है, मतलब इस सभी संख्या में हमारा 3 से भाग लगता है, मतलब इसमें हमारा 3 से भाग लगेगा, इसमें 3 से भी लग रहा है, इसमें और 2 से भी लग रहा है, इसका मतलब है कि संख्या में 6 से भी पूरी भाग लगेगा। आगे चेक करने का जरूरी ही नहीं है, लेकिन मन करे चेक करने का, घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं। 6 खत्म, 4 खत्म, 7 2 9 खत्म, बचा कितना 4, 4 में भाग लगता है, 3 से नहीं लगता, मतलब ये इसमें नहीं लगेगा। इसी प्रकार से चेक किया जाता है, बहुत ही अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये ग्रुप डी रेलवे मतलब ALP असिस्टेंट लोको पायलट का पूछा गया, रेल ड्राइवर का पूछा गया क्वेश्चन है 18 में। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि सिंप्लीफिकेशन पे आधारित है, तो कैसे करेंगे वो देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हम बताने वाले हैं, एक स्टेप करके मिटा के, जो स्टेप होते जाएगा उसको हम इरेज करते जाएंगे। सबसे पहले किसको, इस अंदर वाला को सॉल्व कर लेते हैं, रूट के अंदर वाला को। इसमें भी ब्रैकेट है 3 3 को, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं ना, अंदर वाला को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट में भी, सबसे पहले ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं है, पहले हम देखेंगे कि भाग कहाँ पे है, ठीक है, या भाग का काम करेंगे, या का रहेगा तो का काम करेंगे। सबसे पहले भाग का काम करेंगे, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे है ना, ये ब्रैकेट है, ठीक है। 11 से कट जाएगा 11, ठीक है, कट गया। इधर 16 से कट जाएगा कितना, ये गुना करेंगे तो 1/256 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, इससे ये खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ बच गया कितना, इसको घटाएंगे तो 81 आ जाएगा, और गुना इस पूरे का मान कितना 1 हो गया, तो 1 उसका अंडर रूट करेंगे तो इसका अंडर रूट का मान कितना आ जाएगा 9, 81 का वर्गमूल कितना आ गया 9 आ गया, मतलब पूरे को सॉल्व किए तो इस रूट के जगह पे हमारा 9 आ गया। कितना आ गया, इस पूरे रूट के जगह पे जो मान आ गया इसको मिटा लेते हैं, इस पूरे रूट दूसरा कलर से मिटाते हैं, इस पूरे रूट के जगह पे जो मान आ गया हमारा कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं 9 लिखते हैं, देखिए बहुत ही आसान तरीका से निकल रहा है ना क्वेश्चन, इस पूरे की जगह पे 9 आ गया। अभी दूसरा कलर है पीला, ठीक है, पीला कलर को ले लेते हैं, 9 आ गया। अब अगर आगे सॉल्व करें इस चीज़ को तो देखिएगा क्या होगा, ठीक है। आगे देखिए तो क्या करेंगे, सभी जोड़ में ही है तो ब्रैकेट के अंदर है, पहले ब्रैकेट वाला का काम करेंगे तभी तो बाहर चलेंगे। तो ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 7 49, ये 9, सभी को जोड़ देना है। तो 9 4 13, 13 में 49 जोड़ देंगे, 49 1 50, 3 53 10 63, यही है ना। 49 में कितना, अरे यार 13 ये जोड़ रहे हैं, तो 9 9 3 12 1 2 बाकी है 1 4 1 5 1 6 62 हो जाएगा, कितना 62 हो गया। तो इस पूरे के जगह पे भी हम चाहें तो मिटा करके अब जो लिख सकते हैं वो 62 लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पे कितना 62 लिख सकते हैं। इस पूरे को हटाते हैं और इसके स्थान पे हम लोग 62 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 125 में घटा देंगे 62 को, जब 125 में 62 को घटाएंगे 3 और 6 63 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पहला ही ऑप्शन में 63 है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 63। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीका सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम करवा रहे हैं डेली हमारे चैनल पे, जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है मेरे चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि ग्रुप डी के 2014 का क्वेश्चन है, लेकिन ये इधर हमारा बहुत सारा एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत जितना आप लोग सोच नहीं सकते उतना सारा एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आया जा रहा है, ठीक है। तो क्या है, एक लड़के को एक संख्या से गुना करने को कहा गया। किससे गुना, एक संख्या को 53 से गुना करने के लिए कहा गया। एक लड़का था, उसको बोला कि रे भाई तुम 53 से गुना कर दो। कोई भी संख्या में नहीं करना है, बेसिक नहीं बताएंगे, बस समझाएंगे आप लोगों को। बोलेंगे कि x में 53 से गुना कर दो, कोई लड़का को बोल दिया गया, लेकिन करने के लिए कहा गया था, लेकिन वह गलती से क्या किया, 53 से गुना नहीं करके उसी संख्या में वो गलती से कितना से गुना कर दिया, 35 से गुना कर दिया। कितना से, 35 से कर दिया गुना। अब देखिए कोई संख्या को करना था गुना, देखिए ट्रिक भी बताएंगे और मन होगा आप लोग को समझने का तो बेसिक भी बताएंगे। करना था गुना कितना से, 53 से उसी संख्या को, लेकिन वो लड़का क्या किया, गलती से 35 से कर दिया। अच्छा, गुना में कितने का अंत, कितना ज़्यादा से वो कर दिया था, कितना कम से कर दिया है। देखिए तो करना चाहिए था 53 से और लेकिन कर दिया है 35 से, तो करना तो चाहिए 53 से, कर दिया है 35, कितना कम से किया है,
इसको घटा के निकाल लेंगे तो 13 में 5 गया 8, ये बच गया कितना, ये बच गया हमारा 4, 4 में गया 1, 18 कम से कर दिया, उसको 18 अधिक से करना चाहिए था, 53 से करना चाहिए था, लेकिन कर दिया 35 से, मतलब 18 कम से किया है ओरिजिनली में अनुपात यहाँ गुना में देखे तो 18 कम से किया है। इस 18 कम के कारण उसका जो सही जवाब हुआ वो सही जवाब से 1206 कम गया। यहाँ पे देखे तो कितना कम हुआ, गुणनफल में 18 कम हुआ, दिख रहा है ना आप लोग को, गुणनफल में 18 कम हुआ, लेकिन एक्चुअल में बोला है 18 तो गुणनफल में हुआ ना, लेकिन एक्चुअल में जो हुआ है वो 1206 का कम हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे काट एक अनुपात का। 18 से काटने आता ही है आप लोगों को, तो बिल्कुल काट ही सकते हैं। तो चलिए काट लेते हैं, 18 से काटेंगे तो, या फिर और काटें 2 से काटें, 2 या 9 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो हमें 18 से काट लेते हैं, क्या फालतू का दिमाग रखना। 18 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 का 18 और कितना हो जाएगा, 18 छके 108, 18 छके होता है ना हमारा, 18 95, 18 छके 108, 6 आ गया, तो 108 आ गया, तो 12 और 6 126, तो 8 कितना होता है, 18 सत्ते 126, कितना आ गया, 67 आ गया, कितना आ गया, 67 आ गया। इसका मतलब एक अनुपात का जो मान आ गया वो 67 आ गया। ठीक है, एक अनुपात मतलब क्या, ये x ही था ना, क्योंकि इसी संख्या में पहले कर रहे थे 53 से, इसी संख्या में अब कर दिए 35 से, तो वो संख्या तो हमारा एक ही था, यही संख्या था। मानी संख्या का मान यहाँ पे 1 मान लिया, यहाँ भी 1 मान लिए, एक बार पहले करना था 1 को 53 से 53 आता, लेकिन वही लड़का जो 1 को उल्टा 35 से कर दिया, तो आ गया 35, कितना का अंतर, 18 का अंतर आया। ठीक है, तो 18 का आया यहाँ गुना में अंतर, एक्चुअल में तो संख्या 1 था, तो 1 का मान 67, तो एक्चुअल में जो संख्या था वो हमारा कितना था, 67 था, तो 67 संख्या था, जो कि हमारा ऑप्शन चौथा है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि विभाज्यता का नियम जानना है 24 से। 24 से कोई संख्या में भाग लग रहा है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से भी लगेगा, लेकिन 3 से भी लगेगा। तो 6 से इसलिए नहीं लिखेंगे कि 3 दूना 6 तो आइए गया है। ठीक है, 8 से भी लगेगा, 8 भी बोलिएगा आ गया, 4 दूना 8, लेकिन 8 में अलग नियम है। 6 में क्या है, जिस संख्या में 2 से लग गया, 4 से लग 3 से लग गया, उसमें हमारा 8 से लगेगा ही लगेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा गारंटी नहीं है कि जिस संख्या में 2 से लग गया और जिस संख्या में 4 से भी भाग लग गया उसमें 8 से लगेगा ही लगेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि दूसरा ही संख्या ले लेते हैं 68, 2 से भी भाग लग जाएगा और 4 से भी लगेगा, लेकिन 8 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए ऐसा लिए हैं। ठीक है, 12 से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन 4 तिया ही 12 आ चुका है, इसलिए 12 भी नहीं लिखेंगे तो कोई 12 बात नहीं है। मतलब इस सभी से चेक कर लेंगे तो हो जाएगा। तो डायरेक्टली आसान होता है 3 से चेक करने का तरीका। 3 से चेक करने का तरीका जैसा कि पिछले यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन में आप लोग को हम समझा चुके थे, संख्याओं के योगफल में अगर 3 से भाग लग रहा है इसका मतलब उस संख्या में 3 से भाग लगेगा। यही हमारा 3 का नियम होगा। देख लेते हैं, 3 में 3 से लगेगा, ठीक है लग जाएगा। 5 2 7 2 9, 9 में 3 से लगेगा, ठीक है। 8 1 9, मतलब इस संख्या में हमारा 3 से भाग लग रहा है, इसमें 3 से भाग लग रहा है, इसमें क्या हो रहा है 3 से भाग लग रहा है। हो सकता है कि इसमें 24 से भी लग रहा हो, लेकिन 2 से क्या लग रहा है चेक कर लेते हैं। अगर लास्ट इकाई अंक पे अगर सम संख्या है तो उसमें 2 से भी लगेगा। इकाई अंक पे सम संख्या, हाँ बिल्कुल 2 से भी लग रहा है। 4 से लग रहा है क्या, 4 से भी चेक कर लेते हैं। 4 का क्या नियम होता है, 4 का नियम होता है अगर लास्ट का 2 अंक, कि 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर लास्ट का 2 अंक में 4 से भाग लग रहा है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि उस संख्या में भी 4 से भाग लगेगा। लास्ट का 2 अंक कितना है 22 है, तो 22 में 4 से भाग लगता है, नहीं लगता है, इसका मतलब इसमें 4 से नहीं लगेगा। जब 4 से लगबे नहीं करेगा तो सिर्फ 3 से लगने से थोड़ी हो जाएगा, 3 और 2 से, 3 और 2 से लगेगा, 6 से तो लग जाएगा ग्राम में, लेकिन 4 से नहीं लग रहा है, मतलब 24 से नहीं लगेगा। आखिर देखिए इकाई अंक पे क्या है 22 ही है, मतलब इसमें भी 4 से भाग नहीं लगेगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, इस सभी से भाग लगना चाहिए ना, तभी बोलेंगे 24 से लगेगा। तो अब चेक कर लेते हैं, इकाई अंक पे 2 है मतलब 2 से लगेगा, इकाई अंक पे 2 है मतलब 8 है मतलब 2 से लगेगा, सम संख्या है ना। यहाँ पे इकाई अंक 2 अंक लेंगे तो कितना पकड़ाएगा, अगर लास्ट का 2 अंक पकड़ते हैं, लास्ट का 2 अंक 32 पकड़ाएगा। 32 में 4 से भाग लगता है, हाँ लगता है। 28 में 4 से भाग लगता है, हाँ लगता है। अब डायरेक्ट 3 से चेक कर लेते हैं। 3 का क्या नियम है, 3 खत्म, 5 2 7 2 9, 3 खत्म, 8 1 9, इसमें हमारा सब से लग रहा है ना, 8 से बस नहीं चेक किए हैं, 8 से, लेकिन अभी तक तो दिखा कि इसमें 2 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है। एक और ऑप्शन पहले पकड़ लेते हैं, इसमें देखिए तो 5 3 8, ठीक है, 5 3 8 नहीं, 5 2 7 2 9, ठीक है। ठीक है, अब 3 में भी लगता है 8 1 9, इसमें भी हमारा सभी से भाग लग गया ना, 4 से भी, 2 से भी और 3 से भी। अब मेरा आंसर ये दोनों में दोनों हो सकता है। तो अब बच्चा 8 बताएगा कि
कि किस में हमारा पूरा पूरी भाग लगेगा। तो 8 का क्या नियम है, जब आप 8 बताएगा 8 का जानना है तो 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 2 का क्यूब मतलब अगर किसी संख्या का लास्ट का 3 अंक में अगर 8 से भाग लग रहा है, इसका मतलब बोल सकते हैं संख्या में भी हमारा 3 से भाग लगेगा। लास्ट का 3 अंक का मतलब जैसे इसका लास्ट का 3 अंक इतना है, इसके लास्ट का 3 अंक जो हमारा है वो 228 है। तो इसको देख लेते 3 से भाग 8 से भाग किस में लग रहा है, इसमें, ठीक है। अगर चेक करें तो 232 में 8 से लगेगा बाद, 232 में देखें तो 8 का 8 8 दूना 16 बच गया, 7 और 2 72, 8 इसमें हमारा 8 से भी भाग लग रहा है किसमें, इसमें। इसको चेक कर लेते हैं 28 को, अगर 200 कितना है 228 है ना, 228 इसमें लगेगा 8 से, तो 8 का 8 8 दूना 16 16 6 और 8 68, मतलब इसमें हमारा भाग नहीं लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है तीसरा में भी भाग लग रहा है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, और आप लोग को पता है ALP और RPF का हाल फिलहाल में ही बहुत फॉर्म भरा ही रहा है, RPF का ALP का ही भरा चुका है। तो ये सभी के लिए आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग जरूर देखा करें, अगर नहीं देखते हैं तो NTPC का भी क्वेश्चन रहता है, ग्रुप D का भी आने वाला वैकेंसी आने वाला है, तो वो सभी के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।